हेलो एवरीवन, आईपीओ पे आईपीओ, आईपीओ पे आईपीओ और 3 आईपीओ बंद होने वाले हैं 19 सितंबर को। वेस्टर्न कैरियर, नॉर्दर्न आर्क और आर्किड डेवलपर्स। तो करना क्या है, अप्लाई करना है या नहीं करना है, इसी को बताएंगे। लेकिन अगर आप आईपीओ का ब्लॉग हिंदी या इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट finovings.com पे जाके पढ़ सकते हो। और ग्रे मार्केट प्रीमियम जो डेली बेसिस पे बदलता है उसको भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन चैनल को तो भैया सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको अपडेट पता चलेगा। तो देख ही रहे हो कितनी प्यारी प्यारी वीडियो बना रहे हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं नॉर्दर्न आर्क से। सिंपल कहानी ये है कि भैया एनबीएफसी की कंपनी है जो एमएसएमई, माइक्रो फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस जैसी जगहों पर ये फाइनेंस का काम कर रही है। 249 to 263 का प्राइस बैंड है। 777 करोड़ का इशू साइज, यानी छोटा इशू साइज है और प्राइस भी ठीक है जो पब्लिक को पसंद है, ये भूलिएगा मत, क्योंकि सारा खेल लास्ट में इसी से निकलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसका एसेट, रेवेन्यू, पेट और नेटवर्थ देखोगे तो सब में इम्प्रूवमेंट है, यानी एक पॉजिटिव बात है। अगर वैल्यूएशन बेसिस पे आते हो, मोटा मोटा ठीक ठाक है, मतलब इंडस्ट्री का 14.79 है तो उससे थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो यानी वैल्यूएशन ठीक ठाक है। अगर हम पॉजिटिव तो देख लिए, अब निगेटिव क्या है, तो टॉप 5 लेंडर्स इनके सोर्स हैं जो भैया बहुत ही रिस्की है कि किसी के साथ कुछ भी दिक्कत हुई तो समस्या हो जाएगी। क्योंकि पॉजिटिव क्या है, तो पॉजिटिव वैल्यूएशन के आधार पर है और इनके फाइनेंशियल के आधार पे है, जो बहुत अच्छा है। तो अब ग्रे मार्केट प्रीमियम पे और छोटे वाले चीज़ों पे लास्ट में। दूसरा है आपका वेस्टर्न कैरियर का, लॉजिस्टिक का पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं। आपके ऑफिस से, गोडाउन से माल उठाकर सामने वाले के घर तक माल पहुंचाना, चाहे वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ, रोड, रेल, वाटर, सब कुछ में ये काम कर रहे हैं। और इनके क्लाइंट देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा, धमाका क्लाइंट है आपके सामने। 163 से 172 का प्राइस बैंड है, 492 करोड़ का मोटा मोटा इशू साइज है। अगेन कहानी क्या है, अगेन कहानी ये है, छोटा इशू साइज, छोटा प्राइस, जो पब्लिक को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। फाइनेंशियल देखोगे तो एसेट, रेवेन्यू, पेट और नेटवर्थ में इजाफा हुआ है, जो कि एक अगेन अच्छी बात है। आरओई, आरओसी अच्छा है। इंडस्ट्री पी से अगेन ये महंगा दिख रहा है, ठीक है, बट डेट टू इक्विटी अच्छा है। तो फाइनेंशियल ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप निगेटिव पे जाते हो तो इनके टॉप 5 कस्टमर से 57% का रेवेन्यू, यानी लिमिटेड क्लाइंट बेस में काम हो रहा है। कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो रेवेन्यू पे बहुत बड़ा हिट आएगा। तो अभी तक 2 कंपनी हम देख चुके हैं, दोनों छोटा प्राइस बैंड का है और दोनों का जो साइज है वो छोटा है। फाइनेंशियल अच्छे हैं, वैल्यूएशन बिल्कुल ठीक ठाक है, मतलब अनएक्सपेक्टेड जैसा कुछ नहीं है। तीसरा आर्क पे आते हैं, मुंबई बेस्ड यानी महाराष्ट्र बेस्ड डेवलपर हैं जो न्यू प्रोजेक्ट भी बनाते हैं और रीडेवलपमेंट भी करते हैं। अगेन 121 से 128 का, 410 करोड़ का, यानी तीनों आईपीओ छोटे साइज के, जो पब्लिक को सबसे ज़्यादा पसंद है। मतलब लिस्टिंग गेन का अगर थॉट प्रोसेस निकले तो पब्लिक सिर्फ ऐसा ही आईपीओ चाहती है। क्यों चाहती है, उस पर आएंगे। एसेट बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा, पेट बढ़ा, नेटवर्थ बढ़ा, तो ये सब चीज़ें बढ़ी हैं, बहुत अच्छा है। आरओसी अच्छा, आरओई अच्छा, डेट टू इक्विटी सही है, वैल्यूएशन भी बहुत सस्ता है, यानी एंगल से सब सस्ता है। डॉक्टर डायरेक्टर पे है, जो कहीं से अच्छी बात नहीं है। तो तीनों में समरी तो निकल गई आपकी अच्छी। अब हम आते हैं कि भैया ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है। तो आप अगर वेस्टर्न कैरियर का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखोगे तो 172 का प्राइस बैंड, 56 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम। नॉर्दर्न आर्क का देखोगे 263 का प्राइस बैंड, 178 का, मतलब धमाका। ठीक है, आर्किड डेवलपर्स का देखोगे तो 128, 86, मतलब तीनों जो हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम में तो तहलका मचा रखे हैं, जो आपको एक लिस्टिंग गेन की संकेत देने की कोशिश करें। बट ग्रे मार्केट प्रीमियम कभी भी लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं होता है। बट ओवरऑल अब हम आते हैं ट्रिक पे, जो मैंने ऑब्जर्वेशन निकाला है। जितने भी आईपीओ 500 करोड़ 600 करोड़ से नीचे के होते हैं और उनका प्राइस बैंड 200-250 से नीचे का होता है, ठीक है, और उनके फाइनेंशियल अच्छे होते हैं तो लिस्टिंग गेन आपको मिल जाते हैं। और शायद यही रीज़न हो कि यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम भी संकेत दे रहा है। तो दिस इज द पॉइंट जो आपको एक पॉजिटिव संकेत देने की कोशिश कर रहा है। तो ये हिस्ट्री डेटा मैं बता रहा हूँ, जो हिस्ट्री डेटा के आधार पर मैंने बताने की कोशिश की, जो 80-90% टाइम करेक्ट हुआ है। तो दिस इज द वे। तो कैसी लगी शॉर्ट स्वीट एनालिसिस, कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर करके प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।